नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरी कहानियाँ सुनी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हम अपने भाग्य का खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आओ सुनाएं प्यारी प्यारी कहानियाँ। एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी 7 बेटियां थी। एक बार राजा ने उन सातों बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा कि अच्छा बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। जो 6 बेटियां थी उन्होंने बोला कि पिताजी हम आपके भाग्य का खिलाते हैं, जो आप अपनी किस्मत से हमें खिलाते हैं वो हम खाते हैं। लेकिन जो 7वीं बेटी थी उसने बोला कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। राजा ने कहा तुम अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का तुम कैसे खाती हो, कैसे कह सकती हो कि तुम अपने भाग्य का खाती हो। अगर कल से मैं तुम्हें खाना नहीं दूँ तो तुम्हें क्या खाना मिल जाएगा। तो उस बच्ची ने बोला कि हाँ पिताजी, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे खाना जरूर मिलेगा। ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम जाओ और जा कर के इसे जंगल के बीच में छोड़ आओ। सब सैनिकों ने उस राजकुमारी को तुरंत अपने कैद में ले लिया और उसको बीच घने जंगल में ले जा कर के और छोड़ करके आ गए। अब वो जो लड़की जो थी, जो 7वीं राजकुमारी थी, वो जंगल के बीच में एकदम अकेले, उसे डर लगने लगा क्योंकि जंगल में तो जंगली जानवर भी होते हैं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ने लग गई। उसे प्यास लगने लग गई। चलते 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 उसे एक नदी दिखाई दी। वो उस नदी के पास गई और वहाँ पे उसने पानी पिया नदी से। जब वो बच्ची पानी पीकर पीछे की तरफ पलटी तो उसने देखा कि वहीं पे नदी के किनारे फल के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। उसे भूख भी लग रही थी। वो उन फल के पेड़ों को देख करके बहुत खुश हुई और उसने उसमें से फल तोड़े पेड़ों पर से और उन्हें खाया। और वो भूखी तो थी, उसने 2-4 फल खाए और फिर जब उसका पेट भर गया तो वो वहीं नदी के किनारे एक पेड़, उसी फल के पेड़ के नीचे सो गई। जब वो सवेरे उठी तो उसने देखा कि नदी के किनारे बहुत सारे जो मोर थे वो पानी पीने आए हुए थे और नाच रहे थे नदी के किनारे। जब वो मोर वहां से नाच करके चले गए, वो लड़की उस जगह पे गई जहाँ पे मोर नाच रहे थे तो उसने देखा कि वहां पे बहुत सारे मोर के पंख गिरे हुए थे। उस बड़े सुंदर लगे उसे वो मोर के पंख। उसने वो सारे मोर के पंख वहां से उठा लिए। अब वो उसने सोचा कि अब मैं इनका क्या करूं, इतने सुंदर सुंदर मोर के पंख हैं, चलो इससे कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। वो उन पंखों को एक के साथ एक जोड़ती चली गई और उससे बहुत खूबसूरत सा मोर के पंखों का एक पंखा बन करके तैयार हुआ। बहुत ही खूबसूरत था, उसे बहुत अच्छा लगा वो पंखा। उसने उसी तरीके के और बहुत सारे पंखे बनाए। अब उसने सोचा मैं इन पंखों का क्या करूं। तो उसने सोचा कि चलो आगे चलते हैं। वो उस नदी के किनारे मोर पंख के पंखों को लेकर के आगे बढ़ती चली गई। चलते चलते वो एक शहर में पहुंची। नदी के किनारे ही वो शहर बसा हुआ था। उस शहर में जब वो पहुंची तो वहां पे उसने सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ शायद मेरे ये पंखे बिक जाए। वो उन पंखों को बेचने के लिए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मोर के पंखे ले लो, मोर के पंखे ले लो। तो लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी तो जब उसकी तरफ मुड़ के देखा लोगों ने, तो मोर के पंखे जब देखे लोगों ने तो उन्हें बड़े खूबसूरत लगे वो पंखे। तो सभी लोग आगे आए। आकर के उसने वो उन लोगों ने वो पंखे खरीदे उससे। उसके सारे पंखे जितने उसने बनाए थे वो सारे के सारे पंखे उसके बिक गए। और उस लड़की को जो उसने पंखे बेचे थे उसके बदले में जो पैसे मिले थे उसने उससे खाना खरीदा और खाना खाया।
अब उसका रोज का ये काम हो गया था। रोज वो नदी के किनारे जाती थी और वहाँ पर जो मोर नाचने के बाद में मोर के पंख गिरते थे उन्हें वो बीन लेती थी और उससे वैसे ही खूबसूरत सा पंखा बनाती थी, उसे शहर में ला करके बेचा करती थी। अब वो उस शहर में बहुत ज़्यादा लोग उसको जानने लग गए थे कि एक लड़की है, वो बहुत खूबसूरत सा मोर के पंख का पंखा बनाती है। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने उसको अपने महल में बुलाया। जब वो लड़की मोर के पंखों का पंखा ले करके और राजमहल में पहुंची तो वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत है कि राजा उसको देखते ही बिल्कुल मोहित हो गया। और पंखे तो बहुत सुंदर थे ही उसके। राजा ने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमारी ने हाँ कर दिया कि ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगी। फिर उस राजा ने पूछा उससे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तब उसने बताया अपने बारे में कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मैं उस राज्य से आई हूँ। तो राजा बड़े खुश हुए कि भाई चलो ये भी एक राजकुमारी ही है। और उन दोनों की शादी हो गई। वो लड़की उस राज्य की रानी बन गई और बड़ी खुशी खुशी रहने लग गई। वहीं दूसरी तरफ जो उसके पिताजी थे, जिसने उसे जंगल में भेज दिया था, उनके राज्य में एक दूसरे राजा ने आक्रमण करके उन्हें हरा दिया और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। अब वो उसके जो पिताजी थे वो और उसकी माताजी और उसकी बाकी की जो 6 बहनें थीं, वो इधर उधर घूम करके आसपास के गाँव में घूमते हुए और भीख मांग करके कैसे भी अपना गुजर बसर कर रहे थे। वैसे ही घूमते घूमते एक दिन वो उसी राज्य में पहुँचे जहाँ पे उनकी 7वीं बेटी की शादी हुई थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ से गाते हुए भीख मांगते हुए निकल रहे थे। वहीं महल के नीचे जब वो पहुँचे तो महल में एक खिड़की पर उनकी जो 7वीं बेटी थी वो बाल धो करके सुखा रही थी। उसने जब देखा कि कौन ये गाना गाता हुआ निकल रहा है, जब उसकी नज़र पड़ी तो उसने देखा, अरे ये तो मेरे माताजी और पिताजी और मेरी बहनें हैं। उसने तुरंत अपनी दासी को भेजा और बोला कि जाओ जा करके उनको बड़े सम्मान के साथ महल में मेरे पास लेकर के आओ। दासी गई और जा करके वो उन लोगों को महल में रानी के कमरे में ले करके आई। वो लोग भी बड़े परेशान थे कि ये कौन है, क्यों मुझे हम लोगों को महल में ले करके जा रहे हैं, हम तो यहाँ इस राज्य में किसी को जानते भी नहीं हैं। तो लेकिन दासी ने बोला कि आप चलिए, आपसे हमारी रानी मिलना चाहती हैं। तो वो लोग महल के अंदर आ गए। जब वो महल के अंदर रानी के कमरे के अंदर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उस वहाँ तो वो तो रानी तो उनकी 7वीं बेटी ही थी। वो ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि अरे तुम यहाँ कैसे, तुम इस राज्य की रानी कैसे बन गई? तो फिर उसने अपनी सारी बातें बताई कि किस तरीके से जब वो जंगल में सैनिक उसे छोड़ गए थे तो जंगल में कैसे उसने अपनी रात काटी, कैसे उसने मोर पंखों के पंख बना करके बेचे और राजा से कैसे मुलाकात हुई और कैसे राजा से शादी हुई। ये सारी बात उसने अपने पिताजी को बताई। फिर अपने पिताजी से और माताजी से और बहनों से कहा कि आप लोग नहा लीजिए, तैयार हो जाइए, जब तक आप लोग के लिए भोजन बन रहा है। वो सभी लोग नहा धो करके तैयार हो गए। तो रानी ने उन्हें भोजन कराया। उन्होंने बहुत दिन के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन करा था, उन्हें बहुत अच्छा लगा। खाना खा के खाना खाने के बाद में राजा ने बोला कि बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा था, हम अपने भाग्य का ही खाते हैं। अगर हमारी किस्मत में लिखा है खाना तो वो हमें कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलता है। और अगर हमारी किस्मत में खाना नहीं है तो हमारे सामने 56 भोग की थाली भी सजी हुई रखी होगी तो वो हमें खाने को नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ ऐसे कारण आ जाएंगे कि हमें उस खाने को छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हम लोग जो भी खाते हैं अपने भाग्य का ही खाते हैं। जब राजा रानी के कमरे में आए तो रानी ने अपने माता पिता से और अपनी बहनों से राजा को मिलवाया और राजा से ये प्रार्थना करी, आप मेरे पिताजी का राज्य युद्ध करके जीत के और उन्हें वापस दिलवा दीजिए, मैं चाहती हूँ।
तो राजा ने कहा ठीक है रानी, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन ही राजा ने उसके पिताजी के राज्य में आक्रमण किया और वहाँ पे जो राजा था उसे हराया और राजा उसके रानी अपनी रानी के पिताजी को उसका राज्य वापस दिलाया। अब वो उसके पिताजी भी अपने राज्य में अपनी बेटियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ। ओके बाय, थैंक यू।